बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है जी मार्बल केक। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं जी 5 अदद अंडे। रूम टेम्परेचर एग हैं यहाँ पर मेरे पास। अब मैंने इसके अंदर शामिल किया है 1.5 कप चीनी का, यानी 1 और आधा कप चीनी का, बारीक चीनी है मेरे पास यहाँ पर। और मैं इसको हाथों की मदद से ही बीट कर रही हूँ जब तक इसके अंदर चीनी डिज़ोल्व हो जाएगी और थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाएगा, तब तक हम इसको इसी तरह से मिक्स करेंगे। आप चाहें तो बीटर की मदद से भी कर सकते हैं जी। तो यहाँ पर आपने इसको 5 से 7 मिनट अच्छी तरह से मिक्स करना है जी। तो यहाँ देखें जी, अंडे का कलर भी चेंज हो चुका है और शुगर भी हमारी अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर शामिल करने जा रही हूँ जी बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर हम शामिल करेंगे 1.5 टीस्पून, यानी 1 छोटा चम्मच और 1 आधा चम्मच। ठीक है जी, बेकिंग पाउडर शामिल किया है, बेकिंग सोडा नहीं। एक एक चीज़ हम इस तरह से डालते जाएंगे और उसको अच्छी तरह से विस्क की मदद से विस्क करते चले जाएंगे ताकि हमारी हर चीज़ भी जो भी डालें वो मिक्स करना आसान रहे। अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ जो मैदा, ये छना हुआ मैदा है मेरे पास यहाँ पर। 1.5 कप मैदा शामिल किया है मैंने, यानी 1 कप और आधा। 1 चुटकी मैंने इसके अंदर नमक का शामिल किया है। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। नमक मैंने इसलिए अलग से शामिल किया है क्योंकि मैंने इसके अंदर जो बटर शामिल करना है वो मेरा अनसॉल्टेड बटर है। अगर आपके पास सॉल्टेड बटर हो तो आप ये स्किप कर दीजिएगा अलग से नमक डालना। अगर आपका बटर सॉल्टेड ना हो, जैसे कि मेरा नहीं है, तो मैंने अलग 1 चुटकी डाला है, तो इसी तरह से आप 1 चुटकी नमक शामिल कर लीजिएगा। तो अब हमने मैदे को अच्छी तरह से इस बैटर में मिक्स कर लिया है जी। तो यहाँ अब मैं इसके अंदर शामिल करने जा रही हूँ जी वनीला एसेंस। 1 टीस्पून शामिल कर रही हूँ मैं यहाँ पर। इसको भी हम इसी तरह से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। एक एक चीज़ डालते जाएंगे और हम अपने बैटर को अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ 6 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल शामिल कर रही हूँ। तेल, खाने बनाने वाला ही तेल इस्तेमाल कर रही हूँ मैं यहाँ पर। 6 बड़े चम्मच मैंने इसके अंदर शामिल किए हैं। अब हम इसको अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स करेंगे। तेल बिल्कुल भी अलग नहीं रहना चाहिए, अच्छी तरह से हम लोगों ने इसको मिक्स करना है। यहाँ देखें जी, तेल अच्छी तरह मिक्स हो गया तो मैंने इसके अंदर 10 टेबल स्पून जो है वो मेल्टेड बटर शामिल किया है। मेल्ट किया हुआ बटर शामिल किया है मैंने 10 टेबल स्पून के करीब। अब हम इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, बिल्कुल भी अलग नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल अच्छी तरह से बैटर को हम एक जान कर लेंगे। जब भी हम बेकिंग करें तो हमारी जितनी भी चीज़ें हैं वो सब रूम टेम्परेचर होनी चाहिए, चाहे वो एग हो, बटर हो, कोई भी चीज़ हो, वो सब हमारी रूम टेम्परेचर होनी चाहिए। ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी बैटर हमारा जो है यहाँ पर वो तैयार हो चुका है। देखिए कितना स्मूथ है ये। तो अब मैं इसको कर रही हूँ जी 2 हिस्सों में डिवाइड कर रही हूँ। एक थोड़ा सा अलग बाउल में निकाल रही हूँ, कोई कम या ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा मैंने निकाला है। अब इसके अंदर शामिल कर रही हूँ 3 बड़े चम्मच कोको पाउडर के। आप चाहें तो ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं। अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी क्योंकि हम मार्बल केक बना रहे हैं। तो अब हम इसको भी अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। ये देखें, बैटर हमारा बहुत ही स्मूथ होना चाहिए। ये देखें किस तरह से ये गिर रहा है स्पैचुला से, इस तरह से जी। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ जी। तो यहाँ पर देखिए जी, मैंने पैन लेकर उसको ग्रीस करके उसके अंदर बटर पेपर लगा दिया है और इस तरह से आपने आड़ा टेढ़ा सा पहले आपने इसमें डालना है। जो कोको पाउडर जो हमने मिक्स किया है बैटर में वो डालेंगे और इस तरह से डालेंगे हम। कोई हमने इसको सेट नहीं करना है, इसी तरह से रहने देना है। थोड़ा सा इस तरह से फैला कर डालेंगे हम, क्योंकि मार्बल केक है तो अच्छी सी अंदर से वो लगना चाहिए कि ये मार्बल केक की तरह ही बना है। थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और इस तरह से बस इसको सेट नहीं करेंगे, ऊपर ऊपर स्पैचुला रखते हुए इस तरह से बैटर को डालते चले जाएंगे। इसी तरह से सारा बैटर डाल लेंगे। ये देखिए जी, अब इसके ऊपर बचा हुआ ये वाला बैटर भी डाल देते हैं हम जी। तो अब हम इसको बिल्कुल भी मिक्स नहीं करने वाले हैं, बस हल्का सा इसको टैप टैप करेंगे ताकि जो इसकी एयर है वो आउट हो जाए जी। तो यहाँ पर देखें जी 190 डिग्री पर मैंने इसको प्री हीट किया है, नीचे की ग्रिल ऑन की है और 30 मिनट के लिए मैंने इसको प्री हीट करने के लिए छोड़ा है जी। तो ओवन हमारा प्री हीट हो चुका है। अब हम इसके अंदर रख देते हैं अपना बैटर और अब हम इसको करते हैं बंद। यहाँ देखिए जी 180 डिग्री पर मैंने इसको सेट कर दिया है, नीचे की ग्रिल ही ऑन है और 40 मिनट के लिए अब हमने इसको छोड़ देना है जी। तो यहाँ देखिए जी 40 मिनट हो चुके हैं हमारे कंप्लीट। तो अब हम इसको चेक करते हैं, टूथपिक की मदद से हम चेक करेंगे। देखिए जी बिल्कुल क्लीन आई है, दैट मीन्स हमारा केक जो है वो रेडी है। इसको निकालते हैं जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी केक मैंने यहाँ पर निकाल लिया है। इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए इसी तरह छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। ठंडा होने पर हम इसको बाहर निकालेंगे जी। तो यहाँ देखिए जी 10 मिनट हो चुके हैं, केक हमारा यहाँ पर जो है वो ठंडा हो चुका है। पहले नाइफ़ की मदद से अलग कर रहे हैं ताकि निकालने में आसानी रहे जी। तो मैंने यहाँ पर ली है जी एक प्लेट, इसमें निकाल लेते हैं।
इसका पेपर रिमूव कर लेते हैं जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, देखिए जी कितना सॉफ्ट हमारा मार्बल केक तैयार हो चुका है। इसको कटिंग करते हैं और देखते हैं अंदर से इसकी लुक कैसी लग रही है जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये देखिए जी कितना मज़ेदार और सॉफ्ट सा मार्बल केक हमारा तैयार हो चुका है। देखिए कितनी खूबसूरत सी शेप बनी है अंदर से, बिल्कुल मार्बल की तरह ही। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये है जी हमारे मार्बल केक की फ़ाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी ये सिंपल सी रेसिपी कैसे लगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।